पथरीले पथ की परवाह किए बिना तपती धूप में भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेति चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। ओम नमो 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 अरिहंताण, नमो नमो अरिहंताण। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नम। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मोहिगानंग स्वानुनंग सवदर्शीनंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो गए हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबकी मंगल की कामना, सबको संसार सागर से पार होने का मार्ग बताते हैं। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म की डुबकी लगा लें और प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु उनका शासन, उनका धर्म, उनकी वाणी आज भी हमारे पास है। उस वाणी की हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान महावीर का उत्तराधन सूत्र, जो अंतिम वाणी उनकी सम्यक्त पराक्रम के ऊपर चर्चा चल रही है। आज विषय है संयम। संयमेनं भन्ते जीवे किम जैनहि। प्रभु से पूछा है भगवान, संयम से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती? संयम, मन का संयम, वाणी का संयम, काया का संयम, इंद्रियों का संयम, अपने आप को संकुचित कर लेना। जैसे कछुए को देखा, कछुए को जैसे ही लगता है कोई कि बाहर का व्यक्ति आता है जब, तो अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, अंदर ले लेता है और इतना उनके ऊपर वो उनका शरीर का वज्र जैसा होता है, क्योंकि डंडा मारे टूटता नहीं। तो कछुआ, आपने देखा मंदिर के आगे कछुए का एक चित्र लगा होता है, कभी आप देखो मंदिर के आगे कछुआ बना होता है। अर्थ क्या होता है कि जैसे तुम मंदिर के भीतर जाओगे, भगवान की प्रतिमा के दर्शन करोगे, भगवान को नमन करोगे, तो अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को संकोच कर लेना, अपने वश में करना। आगे कछुआ एक प्रतीक है साधना का, संयम का, गोपन का, मन का गोपन, वाणी का गोपन, इंद्रियों का गोपन। गोपन का मतलब अपने को गुप्त कर ले, अपने को समाहित कर ले, अपने आप को समेट ले, संसार की चकाचौंध से बाहर हो करके। आपने देखा 24 तीर्थंकर भगवंतों ने, राजकुमार थे, राजा थे, 3 तो चक्रवर्ती थे, कुंथुनाथ, अरानायत, शांतिनाथ। 6 खंड के राजा ठुकरा करके संयम दीक्षा ले ली। भगवान ऋषभदेव ने, उनके 100 पुत्रों ने, महावीर ने, भगवान पार्श्वनाथ ने, सब ने घर बार छोड़ करके दीक्षा ले ली। जम्बू स्वामी, आप देखते हैं 8 पत्नियां, 99 करोड़ की संपत्ति आंगन में पड़ी है, पर भव चोर लूटना चाहता है। और एक ही रात्रि में जम्बू स्वामी अपनी 8 पत्नियों को बोध करके तैयार हो जाते। 8 पत्नियों ने पहले शर्त लगा दी थी कि यदि ये जीत गए तो हम शादी हमारी होगी, नहीं तो हम इनके वचनों पर चलेंगे। तो एक ही रात्रि में जम्बू ने, उनकी पत्नियों ने अपने तर्क दिए, उन्होंने अपने तर्क दिए, जम्बू ने सब तर्क काट करके 8वीं पत्नियां निरुत्तर हो गई। प्रभु चोर बैठा था
और उनकी टांगें जम गई। तो जम्बू स्वामी ने देखा कि यदि चोर संपत्ति लेके चले गए, लोग कहेंगे कि संपत्ति चली गई इसलिए दीक्षा ले ली। नहीं, उनको बताना चाहते थे संयम का मूल्य अलग होता है। इस पर वो चोर ने देखा मैं संपत्ति लेने आया हूँ, संपत्ति करोड़ों की संपत्ति, अभी दहेज आया ही था, पहली ही रात्रि थी और संपत्ति कहीं गई नहीं थी, आंगन में पड़ी है और जम्बू और उनकी पत्नियों का संवाद चल रहा है। पर भव चोर उसको लेने के लिए आया है। और जब संवाद सुना प्रभु का मन बदल गया। प्रभु ने कहा कि ये विद्या मुझे दे दो पैर चिपकाने की, मैं और विद्या दे देता हूँ। उन्होंने कहा ये विद्या क्या करोगे, मैं आपको मुक्ति की विद्या देता हूँ। तो कहते हैं 500 चोर, जम्बू स्वामी, उनके माता पिता, 8 पत्नियां सुबह ही दीक्षा ले ली। ऐसा ज़माना था, सत्य का ज़माना था। धन्ना शालीभद्र के बारे में भी आपने सुना। शालीभद्र की पत्नियां 32 पत्नियां, धन्ना की 8 पत्नियां, एक ही रात्रि दीक्षा ले ली। और धन्ना ने शालीभद्र को कहा छोड़ना तो एक बार छोड़ देना, एक एक दिन करके क्या छोड़ना है। सुभद्रा स्नान करा रही थी, आंखों में आंसू आ गए। धन्ना ने कहा धन्ना की 8 पत्नियां, क्या तकलीफ है, आपको कोई दुख दे रहा है मेरी तरफ? नहीं। कारण क्या है? आपकी आंखों में आंसू मेरे पीठ पे पड़े। यही कहा कि मेरा भाई दीक्षा लेना चाहता है। सुभद्रा ने अपने भाई की बात की। धन्ना ने कहा तो दीक्षा लेना चाहते हैं तो ले ले दीक्षा, लेता क्यों नहीं? 32 दिन के बाद दीक्षा लेगा, खैर है। बहन को भाई की बात स्वाति ने कहते पतिदेव कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। सुभद्रा ने ये बात कही तो धन्ना खड़ा हो गया उठकर, स्नान भी नहीं किया। अच्छा मैं जा रहा हूँ दीक्षा के लिए। ऐसी घटनाएं घटी है, इतिहास साक्षी है। सब ने, सुभद्रा ने कहा मैंने तो आपको मजाक में कहा था, बाकी पत्नियों ने कहा, धन्ना ने कहा नहीं, तुमने मुझे जगा दिया, तुम तो मेरी गुरनी हो, पत्नी नहीं मेरी गुरनी हो। मैं भोग में फंसा पड़ा था, मुझे क्या अधिकार था कहने का। तो कहते हैं धन्ना चला गया, शालीभद्र चला गया, इनकी पेटियां 32 पेटियां स्वर्गों से आती थी, जो राजा भी जिसको देख करके मगर सम्राट आश्चर्यचकित हो गया। ऐसे धन्ना और शालीभद्र ने दीक्षा ली थी। संसार में क्या है, हम किस लिए अटके पड़े हैं, और जिन्होंने त्याग किया है उनको नतमस्तक होते हैं दुनिया। चक्रवर्ती भी शीश झुकाता है किसके आगे? अरिहंत के आगे। अरिहंत सर्वोच्च सत्ता है, अरिहंत का बल चक्रवर्ती से भी ऊपर होता है। तो कहने का अर्थ संयम, मन का गोपन, वाणी का गोपन, काया का गोपन, कछुए की भांति अपने आप को समेट लेना, साधना का मार्ग। तो पूछा गया भगवान से, भंते संयम से जीवन को किस गुण की प्राप्ति होती है? भगवान ने कहा संयम से जीव आश्रव से रहित हो। आश्रव का मतलब है आना, पापों का आना। जैसे वर्षा हो रही हो और पानी आ रहा हो, कंदराओं से पानी आ रहा हो, झाड़ियों से पानी आ रहा हो, पहाड़ियों से पानी आ रहा हो और तालाब भर गया, उसको कहते हैं पानी आना। आश्रव का मतलब पाप का आना, 18 पापों का। जो तुम्हारे 18 पाप स्थानक आने का कारण है उससे निरोध हो जाता है, उससे दुख। अब पानी आ गया तो पानी को बंद कैसे करना? तो जो पानी आता है उसमें बंद कर दो पानियों को, जो वहाँ पानी आ रहा है उसको पानी को बंद कर दो और पानी को उलीच डालो मशीन के द्वारा या सूरज की गर्मी से, तो पानी चला जाएगा। तो भगवान कहते हैं जो संयम को धारण करते हैं वो पाप से रहित हो जाते हैं, आश्रव से रहित हो जाते हैं। स्वयं च लद्धुं च सद्धं च वीर्यं पुनः दुल्हं वह वे लोए मानावी नो यह नंग परिवज्जय। मनुष्य
का प्राप्त होना, भगवान की वाणी सुन लेना, श्रद्धा भी हो जाना, परंतु संयम में पुरुषार्थ करना अति दुर्लभ है। क्योंकि बहुत से जीव धर्म की रुचि होने के पर उसको ग्रहण नहीं कर पाते, उसको आचरण नहीं कर पाते। संयम का लेना कठिन है। जो सहसंग सहसानंग मासे मासे गवंग दे, भगवान की वाणी कहती है उत्तरदान सूत्र के अंदर, जो सहसंग सहसानंग मासे मासे गवंग दे तत्सावी संयमों से हो अदिंतन स्वी कंचनंग। जो व्यक्ति प्रति मास 10 लाख गाँव को दान करता है, कितने 10 लाख गाँव को दान करता है, उसके दान से संयम श्रेष्ठ है। जो कुछ नहीं देता और संयम ग्रहण करता है। 10 लाख गाँवों को दान करना, उसके बदले में वो कुछ नहीं देता परंतु अपने को जीत लेता है। 10 लाख योद्धाओं को जीतने की अपेक्षा भगवान कहते हैं अपने को जीतना, अपने मन को वश में करना कठिन है। संयम कितनी महिमा बताई गई है। लोगस्थ सारंग धम्मो धम्पीज नानुसार्यंग वित्तिंग नानंग संयमंग सारंग संयमंग सारंग च निब्बानंग। इस समग्र लोक का सार है धर्म, समग्र लोक का सार है धर्म, और धर्म का सार है ज्ञान, ज्ञान का सार है संयम, और संयम का सार है निर्वाण, मोक्ष पद की प्राप्ति। समग्र लोक का सार धर्म है, धर्म का सार ज्ञान है, ज्ञान का सार संयम है, और संयम का सार निर्वाण मोक्ष है। संयम कितने प्रकार का होता है? 17 प्रकार का संयम। पृथ्वी काय, अपकाय, तेयुकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, बेन्द्री, तेन्द्री, चरेन्द्री, पचेन्द्री, आजीवकाय, प्रेक्षा, उपेक्षा, प्रमार्जना, परिठावनिया, मन का संयम, वचन का संयम, काया का संयम। 17 प्रकार का संयम। जैसे पृथ्वी, साधु पृथ्वी को खुदाए नहीं, जल का कच्चा जल ग्रहण ना करे, अग्नि द्वारा कोई चीज़ पकाए नहीं, वायु की हिंसा करे नहीं, वनस्पति का छेदन भेदन ना करे। जो साधु है वो 6 काय जीवों की रक्षा करते हैं। बेन्द्री, तेन्द्री, चरेन्द्री, पचेन्द्री की रक्षा करते हैं। अजीव काय, जो जीव नहीं है उसकी भी रक्षा करते हैं। प्रेक्षा, प्रेक्षा का मतलब है अच्छी तरह देखना, भालना, उसके भीतर जाना, प्रेक्षा का। उपेक्षा, उपेक्षा के द्वारा जब मिथ्या दृष्टियों को सम्यक दृष्टि बना देना, जो संसार में अटके हैं उनको सन्मार्ग पे लगा देना, मार्गानुसारी को श्रावक या साधु बनाना, इसको कहते हैं उपेक्षा। परमार्जना, जैसे आप देखते हैं प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। दो तत्व साथ साथ हैं पर अलग अलग। भीतर के मौन और गहन शांति का अनुभव करें। दो तत्व अलग अलग हैं। जड़ में जीव, जीव भिन्न, जड़ भिन्न, दो तत्व जुदा जुदा। उसको जुदा जुदा जाने, जुदा ही माने। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उवज्झायानंग,
नमो लोए सब साहुनम धम्मो मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तभो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम आरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद होगा उसका सदाई मंगल होगा। Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।